नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प दवा की एक तस्वीर बनाने जा रहे हैं पीस बाय पीस। कल्पना कीजिए एक ऐसे बच्चे की जो लगातार रो रहा है, चिड़चिड़ा है और उसे कोई भी चीज शांत नहीं कर पा रही है। हाँ। उसे गोद में उठाते हैं तो शायद एक पल को चुप हो जाए, पर जैसे ही बिस्तर पे वापस रखो। वही हाँ, तेज रोना चिल्लाना शुरू। बिल्कुल। ये एक बहुत कॉमन क्लिनिकल सिचुएशन है और इस पहेली को सुलझाने वाली दवा है कैमोमिला। तो आज की हमारी ये चर्चा इसी दवा के इर्द गिर्द होगी। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैमोमिला का मरीज, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा, असल में होता कैसा है। उसके दिमाग में क्या चलता है, उसका शरीर कैसे रिएक्ट करता है। हाँ, और कौन सी परिस्थितियां उसकी तकलीफों को घटाती या बढ़ाती हैं। बिल्कुल। और इस पूरी तस्वीर को बनाने के लिए हर एक डिटेल, हर एक नुआंस हम एलेन्स कीनोट्स से ले रहे हैं। हमारा मकसद है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए कैमोमिला की एक क्रिस्टल क्लियर पिक्चर बन जाए। अच्छा। हम इसके कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर मेंटल जनरल्स, फिजिकल सिम्टम्स और मोडालिटीज तक हर पहलू पर बात करेंगे ताकि क्लिनिक में इस दवा को कॉन्फिडेंटली पहचान सकें। बहुत बढ़िया। तो चलिए इस पोर्ट्रेट को बनाना शुरू करते हैं। जी। सबसे पहले कैनवस तैयार करते हैं। एलेन्स कीनोट्स के हिसाब से वो कौन लोग हैं, वो कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है जिन्हें कैमोमिला की जरूरत सबसे ज्यादा पड़ती है। एलेन्स कीनोट्स एक बहुत ही साफ तस्वीर देता है। ये दवा खास तौर पर उन लोगों के लिए है और विशेषकर बच्चों के लिए जिनके बाल हल्के भूरे, लाइट ब्राउन होते हैं। ओके। और ज्यादा जरूरी है उनका टेम्परामेंट, यानी उनका मिजाज। ये लोग बहुत नर्वस और एक्साइटेबल होते हैं। एक्साइटेबल मतलब बहुत जल्दी किसी भी चीज पर रिएक्ट कर देते हैं, भड़क हाँ। जाते हैं। छोटी छोटी बातें भी इन्हें बहुत परेशान कर देती हैं। अच्छा। और ये लोग कॉफी या नार्कोटिक्स जैसे नशीली दवाओं के असर के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, जिसे हम ओवर सेंसिटिव कहते हैं। तो एक तरह से इनकी फाउंडेशन ही हाइपर सेंसिटिविटी पर बनी है। एग्जैक्टली, यही इसका कोर है। और ये दवा नए जन्मे बच्चों में और खास तौर पर दांत निकलने की उम्र में, यानी डेंटिशन के दौरान सबसे ज्यादा काम आती है। हाँ, डेंटिशन फेज। ये वो फेज होता है जब बच्चा वैसे ही बहुत तकलीफ में और चिड़चिड़ा होता है और कैमोमिला का टेम्परामेंट यहाँ एकदम मैच करता है। यहीं पर बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। इसका मेंटल पिक्चर, आपने कहा एक्साइटेबल और नर्वस, तो क्या चिड़चिड़ापन, ये इरिटेबिलिटीज का सबसे बड़ा पहचान चिन्ह है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इरिटेबिलिटी ही इस दवा की चाबी है। अच्छा। एलेन्स कीनोट्स का सबसे पहला और सबसे बड़ा कीनोट यही है: पीविश, इरिटेबल, ओवर सेंसिटिव टू पेन। पीविश, इरिटेबल। मरीज इतना चिड़चिड़ा है कि वो किसी से ढंग से बात भी नहीं कर सकता। अगर आप उससे प्यार से भी पूछेंगे क्या हुआ, तो वो गुस्से में जवाब देगा। एलेन्स कीनोट्स में इसके लिए एक फ्रेज है, कैनॉट रिटर्न अ सिविल आंसर। हाँ, और ये ओवर सेंसिटिव टू पेन वाला हिस्सा, ये कितना इंपॉर्टेंट है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। कैमोमिला के मरीज को दर्द बर्दाश्त ही नहीं होता। बिल्कुल भी नहीं। नहीं, दर्द इतना ज्यादा महसूस होता है कि वो उसे निराशा की तरफ ले जाता है। एलेन्स कीनोट्स कहता है, ड्रिवन टू डिस्पेयर बाय पेन। डिस्पेयर। वो दर्द से चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। उसे लगता है कि ये दर्द कभी खत्म नहीं होगा। ये दर्द के प्रति एक एक्सट्रीम रिएक्शन है। और बच्चों में ये चिड़चिड़ापन कैसे दिखाई देता है? क्योंकि कैमोमिला को तो बच्चों की दवा के नाम से ही जाना जाता है। हाँ, कैमोमिला चाइल्ड एक क्लासिक पिक्चर है जो हर स्टूडेंट को याद होनी चाहिए। वो क्या है? एलेन्स कीनोट्स में लिखा है, क्वाइट ओनली व्हेन कैरीड। बच्चा तभी तक शांत रहेगा जब तक उसे गोद में उठाकर घुमा रहे हैं। और जैसे ही नीचे रखा, वो फिर से चीखना चिल्लाना शुरू कर देगा। लेकिन एक मिनट, ये लक्षण तो बहुत से बच्चों में आम होते हैं जो तकलीफ में होते हैं। सही बात है। एक माँ या एक डॉक्टर कैसे समझेगा कि ये एक सामान्य व्यवहार है या कैमोमिला का पक्का लक्षण है? बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पर इंटेंसिटी और पैटर्न देखना जरूरी है। सामान्य बच्चा शायद थोड़ी देर में किसी खिलौने से या थपकी से बहल जाए। हाँ। लेकिन कैमोमिला का बच्चा किसी भी चीज से शांत नहीं होगा सिवाय गोद में घुमाने के। और एक बहुत मजबूत लक्षण है जो इसे दूसरों से अलग करता है। वो क्या है? बच्चा कोई चीज मांगेगा, मुझे वो खिलौना चाहिए, और जैसे ही आप उसे वो चीज देंगे, वो उसे गुस्से से फेंक देगा। बिल्कुल, या लेने से ही मना कर देगा। ये जो कप्रीस यानी मनमौजीपन और जिद का कॉम्बिनेशन है, ये कैमोमिला की तरफ बहुत मजबूत इशारा है। एलेन्स कीनोट्स में एक और बड़ी अजीब सी बात लिखी है, टू अगली टू लिव। ये सुनने में बहुत कठोर लगता है। इसका क्या मतलब है? ये एक मुहावरा है, अ फिगर ऑफ स्पीच, जो बच्चे के एक्सट्रीम बैड टेम्पर को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया गया है।
अच्छा, गुस्सा, उसका चिड़चिड़ापन इतना ज्यादा हो जाता है कि घर वालों को लगता है कि ये बच्चा इतना बदमिजाज क्यों है। समझ गया। वो इतना झगड़ालू और बेकाबू हो जाता है। हाँ, तो ये मन की जो बेचैनी है, ये गुस्सा है, क्या ये शारीरिक बीमारियों का कारण भी बनता है? बिल्कुल। ये एक और की पॉइंट है। एंगर यानी गुस्सा कैमोमिला में कई शिकायतों का कॉज बनता है। जैसे? खासकर ठंड लगकर बुखार चढ़ जाना। मरीज को बहुत तेज गुस्सा आया, किसी से लड़ाई हुई और उसके बाद उसे कंपी छूटने लगी और बुखार हो गया। ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कैमोमिला के लिए बहुत खास है। ये तो एक बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर बाकी सारे लक्षण मिल भी रहे हों, जैसे पेट खराब हो या दांत में दर्द हो, लेकिन मरीज का स्वभाव शांत है, तो कैमोमिला काम नहीं करेगी। बिल्कुल भी नहीं। एग्जैक्टली आपने सबसे जरूरी नियम पकड़ लिया। एलेन्स की नोट्स में ये साफ साफ लिखा है, मेंटल कामनेस कॉन्ट्रा इंडिकेट्स कैमोमिला। कॉन्ट्रा इंडिकेट्स मतलब एक तरह का वीटो पावर वाला लक्षण है ये? बिल्कुल। कॉन्ट्रा इंडिकेट का मतलब है कि अगर ये लक्षण मौजूद है, यानी मरीज शांत है, तो आप ये दवा नहीं दे सकते। अच्छा। शांत स्वभाव इस दवा को पूरी तरह से रूल आउट कर देता है, भले ही बाकी 100 लक्षण क्यों न मिल रहे हों। ये एक नेगेटिव जनरल है जो प्रिस्क्रिप्शन में बहुत मदद करता है। वाह, तो मतलब मन की ये बेचैनी, ये गुस्सा या हाइपर सेंसिटिविटी ही कैमोमिला की आत्मा है। बिल्कुल। अब देखते हैं कि ये आत्मा शरीर पर कैसे उतरती है। शरीर भी क्या उतनी ही शिद्दत से प्रतिक्रिया करता है? चलिए इसके कुछ खास शारीरिक लक्षणों को देखते हैं। जरूर, और यहाँ भी आपको वही पैटर्न दिखेगा, बड़ा अजीब और इंटेंस। सबसे पहले चेहरा देखते हैं। एलेन्स की नोट्स के अनुसार वन चीक रेड एंड हॉट, द अदर पेल एंड कोल्ड। एक गाल लाल और गरम, दूसरा पीला और ठंडा। हाँ, ये तो अविश्वसनीय है। मतलब आप मरीज को देखकर ही दवा के बारे में सोच सकते हैं। क्या ये लक्षण अक्सर देखने को मिलता है क्लिनिक में? ये एक बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। हमेशा मिले जरूरी नहीं, लेकिन जब भी मिलता है ये कैमोमाइला की तरफ एक बहुत मजबूत इशारा होता है। खासकर बच्चों में? हाँ, खासकर बच्चों के बुखार या दांत दर्द में ये एक विजुअल कॉन्फर्मेशन जैसा है। आपने दांत दर्द की बात की। मैंने पढ़ा है कि कैमोमाइला दांत दर्द के लिए बहुत अच्छी दवा है। इसमें क्या खासियत है? इसमें खासियत दर्द के साथ जुड़ी मोडालिटी में है। एलेन्स की नोट्स कहता है, टूथेक इफ एनीथिंग वार्म इज टेकन इनटू द माउथ। मतलब जैसे ही मरीज मुंह में कोई गर्म चीज लेता है, हाँ, चाहे वो गर्म चाय हो या गर्म पानी, उसका दांत का दर्द भयानक रूप से बढ़ जाता है। ये तो बड़ा उल्टा है। आमतौर पर लोग कहते हैं कि गर्म पानी से कुल्ला करने से आराम मिलता है। लेकिन यहाँ एकदम ऑपोजिट है। ऐसा क्यों? ये फिर से वही हाइपर सेंसिटिविटी वाली बात पर आता है। कैमोमिला का मरीज हीट के प्रति, गर्मी के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। एग्रीवेशन फ्रॉम हीट। एग्जैक्टली। गर्मी उसकी तकलीफों को बढ़ाती है। ये मोडालिटी आपको इसकी कई और तकलीफों में भी दिखेगी, और ये एक बहुत ही रिलायबल गाइडिंग सिम्टम है। और पेट की समस्याएं, खासकर बच्चों में डेंटिशन के समय होने वाला डायरिया, उसके बारे में एलेन्स की नोट्स क्या कहता है? हाँ, ये इसका एक और स्ट्रॉन्ग एरिया है, डेंटिशन के समय होने वाला डायरिया। यहाँ पर स्टूल का कैरेक्टर बहुत ज्यादा पिक्यूलियर यानी अनोखा है। कैसा? स्टूल ग्रीन, वाटरी, करोडिंग होता है। हरा, पानी जैसा, और करोडिंग मतलब इतना एक्यूरेट कि जहां लगता है वहां की स्किन छिल जाती है। ओह। और दिखने में कैसा लगता है? लाइक चॉप्ड एग्स एंड स्पिनच। कटे हुए अंडे और पालक जैसा? ये डिटेल्स तो बहुत स्पेसिफिक हैं। और यही होम्योपैथी की खूबसूरती है। एक और डिटेल है स्मेल। गंध। गंध कैसी होती है? लाइक रॉटन एग्स, सड़े हुए अंडे जैसी। एक प्रैक्टिशनर के लिए ये गंध और रंग सोने की तरह है। सही बात है। क्योंकि जब एक परेशान माँ बच्चे के डायपर के बारे में ये खास डिटेल्स देती है, तो आपका ध्यान बाकी 10 दवाओं को छोड़कर सीधे कैमोमिला पर जाता है। बिल्कुल। क्या कुछ और शारीरिक लक्षण हैं जो इतने ही खास हैं और हमें याद रखने चाहिए? हाँ, 2 और है। पहला है गठिया का दर्द, रियूमेटिक पेन्स। ये दर्द इतना तेज होता है, वायलेंट रियूमेटिक पेन्स, जो मरीज को रात में बिस्तर से बाहर निकाल देता है। बिस्तर से बाहर? हाँ, एलेन्स की नोट्स में लिखा है, कंपेल हिम टू वॉक अबाउट। मरीज बेचैनी और दर्द के मारे बिस्तर पर लेट ही नहीं पाता, उसे उठ के टहलना पड़ता है। और दूसरा है बर्निंग ऑफ सोल्स एट नाइट। रात में पैरों के तलवों में बहुत तेज जलन होती है। अच्छा, तलवों में जलन। हाँ, मरीज को पैर कंबल से बाहर निकाल कर रखने पड़ते हैं ताकि उन्हें ठंडक मिले। ये लक्षण सल्फर में भी बहुत प्रोमिनेंट है, लेकिन डिफरेंशिएट कैसे करेंगे?
कैमोमिला के मरीज में आपको साथ में वो एक्सट्रीम इरिटेबिलिटी और ओवर सेंसिटिविटी टू पेन जरूर मिलेगी। सल्फर का मरीज फिलोसॉफिकल हो सकता है, लेजी हो सकता है, पर जरूरी नहीं कि वो इतना चिड़चिड़ा हो। समझ गया। नर्वस सिस्टम से जुड़ा भी एक लक्षण एलन कीनोट्स में दिया गया है जो बहुत यूनिक लगता है, माँ के गुस्से के बाद बच्चों में दौरे पड़ना। जी, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। अगर माँ को किसी बात पर बहुत तेज गुस्सा आया और उसके ठीक बाद उसने बच्चे को दूध पिलाया, नर्सिंग। हाँ, और उस दूध को पीने के बाद बच्चे को दौरे यानी कन्वल्जन्स पड़ने लगे, तो कैमोमिला पहली दवा है जिसके बारे में सोचना चाहिए। वाह। ये दिखाता है कि माँ के इमोशंस का असर दूध के जरिए बच्चे पर कितनी गहराई से पड़ सकता है। तो हमने देखा कि गर्म चीजों से दांत का दर्द बढ़ता है। क्या ये गर्मी से एग्रीवेशन एक जनरल रूल है कैमोमिला के लिए? चलिए अब इसकी मोडालिटीज को एक साथ रखकर देखते हैं। बिल्कुल, ये मोडालिटीज प्रिस्क्रिप्शन को कंफर्म करने में बहुत मदद करती हैं। एग्रीवेशन यानी तकलीफ का बढ़ना मुख्य रूप से गर्मी या हीट से होता है। हीट, हाँ। गुस्सा एक बहुत बड़ा ट्रिगर है जैसा हमने देखा। बिल्कुल। और खुली हवा या हवा के झोंकों से भी तकलीफ बढ़ती है। ओपन एयर इन द विंड। और आराम किन चीजों से मिलता है? अमेलियोरेशन। हाँ। सबसे बड़ा अमेलियोरेशन है बीइंग कैरीड। गोद में उठा के घुमाने से। हाँ, बच्चे को आराम मिलता है। बिल्कुल। और एक और है फास्टिंग, यानी भूखे रहने पर या खाना न खाने पर कुछ तकलीफों में आराम मिलता है। ये मोडालिटीज इस पूरी तस्वीर को पूरा करती हैं। बहुत साफ हो गया। अब इस तस्वीर को बड़ी पिक्चर में रखकर देखते हैं। दूसरी दवाओं के साथ इसका क्या संबंध है? एलन कीनोट्स में इसके बारे में क्या बताया गया है? एलन कीनोट्स के अनुसार बेलाडोना इसकी कॉम्प्लीमेंट्री दवा है, खासकर बच्चों की बीमारियों में। कॉम्प्लीमेंट्री थी उपयोगी क्लिनिकल टिप है। एलन कीनोट्स बताता है कि कैमोमिला उन मामलों में बहुत उपयोगी है जहां अफीम या मॉर्फिन के ज्यादा इस्तेमाल से मरीज की हालत खराब हो गई हो। अच्छा। और उसमें कैमोमिला जैसे लक्षण, खासकर दर्द के प्रति एक्सट्रीम सेंसिटिविटी पैदा हो गए हों। ये एक तरह से ड्रग अब्यूज के बुरे प्रभावों को एंटीडोट करने का काम करती है। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो कैमोमिला सिर्फ एक रोते हुए बच्चे की दवा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यह एक पूरी तस्वीर है एक ऐसे नर्वस सिस्टम की जो हाइपर सेंसिटिव है, जहां चिड़चिड़ापन, दर्द के प्रति असहनीयता और कुछ बहुत ही अनोखे शारीरिक लक्षण जैसे एक गाल का लाल होना या कटे हुए पालक और अंडे जैसे दस्त एक साथ मिलते हैं। सही। और इन सब में सबसे जरूरी है मरीज की मानसिक स्थिति। माइंड नहीं मिल रहा तो आप कैमोमाइला के दरवाजे में घुस ही नहीं सकते, भले ही बाहर कितने भी साइन बोर्ड्स लगे हों। सही बात है। और यहाँ से एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है जिस पर हमें सोचना चाहिए। हमने देखा कि गुस्सा कैमोमाइला मरीज के लिए एक बहुत बड़ा कारण और ट्रिगर है। ये हमें हमारी रोज की प्रैक्टिस में भावनात्मक स्थिति और शारीरिक स्वास्थ्य के बीच के गहरे संबंध के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। माइंड बॉडी कनेक्शन। हाँ, हम अपनी क्लिनिक में कितनी बार ऐसी बीमारियां देखते हैं जो किसी बड़े इमोशनल शॉक या बहुत ज्यादा गुस्से के दौर के ठीक बाद शुरू हुई। ये हमारी फिलॉसफी का एक मौलिक सिद्धांत है, इमोशंस अफेक्ट द बॉडी, और कैमोमाइला इसका एक जीता जागता बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल। इस कनेक्शन को पहचानना और समझना ही एक अच्छे होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर की निशानी है। इस पर विचार करना बहुत जरूरी है।